आज का भक्ति विचार के चैप्टर नंबर 1 सीरियल नंबर 131 से दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि परमानंद की प्राप्ति केवल भक्ति ही कराती है। परमानंद से भरपूर जीवन केवल भक्ति ही देती है। ऐसा परमानंद की अवस्था में पहुंचने का निश्चित साधन केवल प्रभु की भक्ति है। यहाँ इस भक्ति विचार में केवल शब्द 3 बार प्रयोग हुआ है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। पहला देखते हैं, परमानंद की प्राप्ति केवल भक्ति कराती है। देखिए, संसार में हम सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। हमने पैसा कमाया, धन संपत्ति कमाई, जमीन जायदाद कमाई, उससे हम बड़ा बंगला बना ली, बहुत बड़ी गाड़ी ले ली, उसमें हमने एयर कंडीशन सब कुछ लगा लिया, सुख के साधन लगा लिए, तो वो हमको सुख की प्राप्ति कराता है। सुख को पहला पायदान बताया गया है, जिसका जो शिखर है वो परमानंद है। तो हम पहले पायदान पे ही 80 साल की उम्र तक, 90 साल की उम्र तक हम पहले पायदान पे ही खड़े रहते हैं। तो आप कल्पना करिए, हमको अगर 3 तल्ले की मकान में चढ़ना है और पहली सीढ़ी पे ही हम पूरा दिन लगा देते हैं, तो ये मूर्खता नहीं है तो और क्या है। हमको तो 3 तल्ले चढ़ना है, ऐसे ही हमको शिखर पे जाना है, परमानंद के शिखर को छूना है। मगर हम जीवन भर ऐसा नहीं कर पाते। हम जीवन भर सुख में ही उलझे रहते हैं, संसार की सुख की सामग्री को खरीदने में ही अपने धन से उलझे रहते हैं। उस भीतर के जो सुख है, जिसको आनंद और परमानंद कहते हैं, उसकी प्राप्ति ही हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम भक्ति नहीं करते। उसकी प्राप्ति कोई सांसारिक धन से नहीं हो सकती, वो भक्ति से ही हो सकती। केवल भक्ति कहा गया है। दूसरी बात जो कहा गया है, परमानंद से भरपूर जीवन केवल भक्ति ही देती है। देखिए, सुख से भरपूर जीवन हमको धन दे सकता है, मगर परमानंद से भरपूर जीवन जो है वो केवल और केवल भक्ति ही देती है। ये भक्ति का ही सामर्थ्य है कि वो परमानंद से भरा जीवन हमको उपलब्ध कराती है। ऐसा परमानंद की अवस्था में पहुंचने का निश्चित साधन केवल प्रभु की भक्ति है। तीसरी बात जो कही हुई है कि इस परमानंद की अवस्था में पहुंचने का निश्चित साधन, निश्चित बोला गया है, एकमात्र साधन जो है, जो पक्का साधन है, वो केवल प्रभु की भक्ति है। तो यहाँ केवल सब 3 बार प्रयोग किया गया है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। भक्ति में केवल लगना सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये बता दिया जाता है कि ये सामर्थ्य केवल और केवल भक्ति का है और किसी चीज़ का सामर्थ्य नहीं है। संसार के सुख में हम उलझ कर रहते हैं। ये संसार सुख से ज़्यादा हमें कुछ नहीं दे सकता। भक्ति हमें परमानंद, ब्रह्मानंद, आनंद सब कुछ हमको दे सकती है। जहाँ प्रभु होते हैं वहाँ परमानंद होता है। परमानंद प्रभु के पीछे पीछे चलता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। भक्ति हमको प्रभु के सानिध्य को उपलब्ध करवा देती है, प्रभु का सानिध्य हमको दिला देती है। प्रभु के सानिध्य में आते ही परमानंद हमारा एक अंग बन जाता है, क्योंकि परमानंद प्रभु के पीछे पीछे चलता है, उसको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। कहा गया है कि शांति, आनंद, परमानंद ये सब प्रभु के साथ चलते हैं। जिन पे प्रभु की कृपा होती है, ये उन पे अपनी कृपा जरूर करते हैं, निश्चित करते हैं। तो इसलिए जीवन में परमानंद चाहिए तो प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। भक्ति के अलावा कोई और साधन नहीं है जिससे हम परमानंद पा सकें। हमको ये जरूर समझना चाहिए कि क्या हमको जीवन भर संसार के सुख में उलझे रहना है, या उससे बहुत ऊंचा, बहुत गुना ऊंचा आनंद, परमानंद, ब्रह्मानंद तक पहुंचना है। ये भीतर की अनुभूति होती है। संसार का सुख बाहर का होता है, ये सब सुख भीतर के होते हैं। भीतर से ही आदमी तृप्त होता है, तभी वो सच्चा तृप्तम होना माना जाता है। संसार का सुख हमको कभी भी अतृप्ति ही देता है, वो तृप्त नहीं कर सकता। एक गाड़ी हमारे पास है, हमारी इच्छा होगी उससे बड़ी गाड़ी आ जाए, उससे बड़ी गाड़ी आ जाएगी तो और इच्छा होगी और बड़ी महंगी गाड़ी आ जाए, महंगी गाड़ी आ जाएगी तो इच्छा होगी कि जेट प्लेन आ जाए। तो हमारी जो इच्छाएं हैं वो बढ़ती जाती है, तृप्ति कभी नहीं मिलती। मगर जब हम भक्ति करते हैं तो वो तृप्ति परमानंद से हमें मिलती है, आनंद से हमें मिलती है, ब्रह्मानंद से हमें मिलती है, क्योंकि प्रभु का सानिध्य हमें तृप्त कर देता है। प्रभु की कृपा होती है जो हमको परमानंद और आनंद और ब्रह्मानंद के रूप में मिलती है। जय श्री हरि।